हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का मेरे चैनल इंट्रो टू करवा में बहुत बहुत स्वागत। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब विद द बेल आइकन। आज का हमारा टॉपिक, हम सब लोगों ने हैरी पॉटर भी देखा है मूवी, हम सब लोगों ने विचर देखा है, हम सब लोगों ने बहुत सारी ऐसी मूवीज़ देखी हैं जिसके अंदर की आप सब लोग ही जिसे कह सकते हैं बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे कुछ वर्ड से, जैसे कि हॉकस पॉकस, आबरा कडाबरा, हकुना मटाटा, खुल जा सिम सिम। सुने हैं आप सब लोगों ने ये वर्ड्स, बहुत ही जिनको कह सकते हैं मैजिकल वर्ड्स है। खुल जा सिम सिम बहुत सुना है आप लोगों ने। आज हम इसी के ऊपर ले गए कि क्या मैजिक्स, स्पेल्स, विचक्राफ्ट ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आज हम इसी के ऊपर बात करते हैं। यस, these things exist. Being into the white witchcraft, लोगों के माइंड में वो मूवीज़ के अंदर चलता है कि अगर विचेस की बात करेंगे तो डेफिनेटली वो होंगी विद दी विचेस हैट, बड़े बड़े उनके नेल्स, ब्लैक लिपस्टिक्स एंड आईज दैट स्पार्कल, और खूब सारी चीज़ें उनके पास होंगी, सामने पड़ा होगा एंड बहुत सारे उसके हब्स पड़े होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी ऐसी उनके इर्द गिर्द, और कुछ जिन खड़े होंगे, ऐसे ऐसे मूवीज़ के अंदर आता है। नो, द वाइट विचेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द वाइट विचेस, वो इस तरह के नहीं होते हैं। दे आर सेम लाइक मी, आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन। अब आप कहते हैं, चलिए आपके कुछ जवाब देते हैं कि क्या स्पेल्स होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। आप किसी के ऊपर स्पेल किस, सबसे पहली चीज़ तो अगर हम वाइट, इट्स जस्ट इक्वल टू ब्लैक मैजिक एंड वाइट मैजिक। जहाँ हम ब्लैक मैजिक की बात करते हैं वहाँ आता है आपका कि बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आती हैं कि क्योंकि ब्लैक, हम जब किसी की बात करते हैं तो ब्लैक मैजिक जनरली कम्स विद द नेगेटिव एनर्जीज, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वाइट विचक्राफ्ट, इट विल कम विद कि हम किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं। तो वाइट जब विचक्राफ्ट के अंदर आता है तो क्या चीज़ें आती हैं। वाइट विचक्राफ्ट के अंदर जब चीज़ें आती हैं तो आप उसके अंदर किन किन चीज़ों के साथ कर सकते। सपोज़ यू आर गोइंग टू अ फेज वेयर यू डोंट नो, यू आर स्टक समवेयर, सो यू डोंट नो व्हाट टू डू इन योर लाइफ नाउ, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप। आपको कोई पाथ नहीं नज़र आ रहा, आप किसी हीलर या किसी वाइट विचक्राफ्ट विच से आप मदद ले सकते हैं। इफ़ यू आर इनटू अ नो कम्युनिकेशंस मोड, इवन देन यू कैन आस्क द हीलर कि वो आपके लिए कुछ पाथ खोलें। इवन इफ़ यू आर स्टक विद द मनी इश्यूज एंड ऑल, आपका कोई कोर्ट केस चल रहे हैं एंड यू आर इनटू द कि अब मैं स्टक हो गया हूँ, मुझे आई डोंट नो, या मैं स्टक हो गई हूँ, आई डोंट नो द पाथ कि आगे क्या होगा, दैट विल बी इन माई फेवर और नॉट। सो हेयर द वाइट विचेस हेल्प यू just like the angel healers। ये भी एक तरीके की आप ये समझिए साइंस है। इट्स नॉट अबाउट कि हम अगर इस जादू मंत्र टोने की बात कर रहे हैं तो ये कोई जादू टोना नहीं है। दे आर सिंपली द प्रेयर्स आप किस फॉर्म में, सिंपली द फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन, कि आप किस फॉर्म में मैनिफेस्ट कर रहे हैं उन चीज़ों को। दैट इज़ दी सेम विद दी वाइट विचक्राफ्ट। हम बात करते हैं कि जब हम वाइट विचक्राफ्ट्स की बात करते हैं तो वाइट विचक्राफ्ट्स कभी भी जो है, वाइट विचक्राफ्ट में कभी भी जो है किसी का नेगेटिव करने की इजाज़त नहीं होती है। मैं आपको एक सिंपल सा एक केस बताती हूँ। कुछ टाइम पहले एक हीलिंग आई थी मेरे पास, तो जहाँ पर एक इंसान ने, मुझे शख्स ने बोला कि उसके कुछ पैसे फंसे हुए हैं एंड ही वांट, क्योंकि वो बहुत परेशान है एंड ही वांट दैट मनी बैक फ्रॉम द पर्सन, क्योंकि उसको वो पैसा नहीं दे रहा है। सो वी स्टार्ट हीलिंग फॉर दैट पर्सन, क्योंकि वो उसका फ़ोन ही नहीं उठा रहा था वो इंसान। तो हम लोगों ने जब उसकी हीलिंग करनी शुरू करी तो आई आस्क्ड, बिकॉज द
मैसेजेस केम फ्रॉम द यूनिवर्स टू मी कि आप उसको वो पर्सन जिसने हीलिंग करा रहा था वो मेरे सामने उस टाइम बैठा था। तो मैंने उससे बोला कि तुम उसे फ़ोन करो, ही विल पिक योर फ़ोन राइट नाउ, जो इतने टाइम से वो नहीं उठा रहा था। तो द मोमेंट उसने किया फ़ोन, तो सामने से उसको फ़ोन का आंसर भी आ गया। आई सेड जस्ट येस और नो, बिकॉज आई जस्ट वांट टू हियर द वॉइस ऑफ दैट पर्सन कि वो क्या है। जब उसकी पहली, क्योंकि क्या हो रहा था कि जब मैं उसकी हीलिंग करती थी तो मेरे को मेरा जो माइंड, मतलब जो मेरा सर में बहुत दर्द होता, तो जनरली ये वाइट विच क्राफ्ट या फिर एंजल हीलिंग्स में नहीं होगा, दो दे आर द हैवी फॉर्म्स ऑफ आई कैन से हीलिंग्स होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिकॉज इन द कार्ड्स ऑल्सो, बिकॉज आई वॉज डूइंग विद माई टैरो कार्ड्स ऑल्सो, तो उस टाइम पे मैंने उसको बोला कि देर इज़ समथिंग रॉन्ग, तुमने मुझे कुछ चीज़ें शायद नहीं बताई हैं। देन दैट पर्सन टोल्ड मी कि यस, मैंने थोड़ी सी झूठ बोला है आपसे कि जब ये मेरा जो मनी है उसका अमाउंट मेरा इतना नहीं है, मेरा अमाउंट इतना है, बट कुछ मनी मेरा ऐसा था जिसको कह सकते हैं कि दैट वाज नॉट माय हार्ड अर्न मनी। सो आई वांटेड कि वो वाला पैसा भी मुझको वापस उस इंसान से मिल जाए। So I immediately stopped that healing for him. I said no boss, मेरे से नहीं होगा, क्योंकि आपने मेरे से ये चीज़ झूठ बोली, that is clearly visible to me in my healing that there is something wrong with your intention. So I stopped that healing. क्योंकि उस हीलिंग को अगर मैं करती तो शायद उसके पैसे ज़रूर मिल जाते, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हमारे बॉडी और हमारे माइंड के ऊपर भी आता है। तो जब भी आप कभी इस तरीके के सिचुएशंस में आते हैं जहाँ पर कि आपको किसी हीलर की मदद लेनी है, तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अपने हीलर से झूठ मत बोलिए। आप अगर झूठ बोल भी देंगे उससे, तो दैट पर्सन विल कम टू नो इन द हीलिंग्स कि आप कितना सच बोल रहे हैं और कितना झूठ बोल रहे हैं। येस, इफ़ यू आर ट्रू फ्रॉम योर हार्ट देन द हीलर विल हेल्प यू फॉर श्योर। और ये तो मैं नहीं कहूँगी कि कोई भी हीलर आपका रास्ता बिल्कुल ही आसान कर देता है, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ जिसको कहते हैं जो आपके पाथ में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, दीज काइंड ऑफ थिंग्स अ हीलर विल डू फॉर यू, कि वो आपकी एटलीस्ट थोड़ा सा आपकी राह में थोड़ी सी आसानी लाता है, सो दैट द रिज़ल्ट विल कम इन टू योर फेवर। इट इज़ सेम लाइक कि जब आप हीलिंग की बात करते हैं तो हीलिंग में कुछ हर्ब्स, सम कैंडल्स, सम एसेंशियल ऑयल्स, सम काइंड ऑफ व्हाट यू से, बिकॉज अगर हम आल्टर की बात करते हैं तो आल्टर में आपको पाँचों के पाँचों व्हाट यू से द एलिमेंट्स जैसे कि लाइक अर्थ, एयर, वाटर, इन सब के आपके एलिमेंट्स लेके ही चलना पड़ता है, क्योंकि लेकिन अगेन वही वाली बात होती है कि आप अपना मैनिफेस्ट या आप अपनी प्रेयर्स या आप अपने स्पेल को कितने पावरफुल वे के अंदर जो है लेकर आ रहे हैं, यही एक हीलर का काम होता है। तो इट्स जस्ट सेम लाइक जैसे हम रेकी में कहते हैं कि देर इज़ लाइक, और या फिर हम चक्र की बात करते हैं तो देर इज़ अ थर्ड आई ओवर हेयर, जो हमारी सबकी कईयों की क्लोज होती है, कईयों की ओपन होती है, एंड द पीपल हु आर मोर इनटू द साइकिक्स एंड ऑल, उन लोगों की थोड़ी सी ज़्यादा ओपन रहती है एंड दे कैन सेंस द थिंग्स मोर पावरफुली आई कैन से। तो जब आप इस हीलिंग्स की बात करते हैं तो आज्ञा चक्र से आप किस हद तक, जिससे एक पार्ट होता है हमारे को सिखाया जाता है, इसमें टेलीपैथी भी होती है कि यू वांट सम पर्सन दैट ही और शी शुड रिस्पॉन्ड यू इन अ पॉजिटिव वे। ऑफ कोर्स आपकी इंटेंशंस क्या हैं ये बहुत मैटर करती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी हीलर के पास जाएं या हमारे पास आएँ तो मेक श्योर आप अपने बारे में सब कुछ सच बताएं, और आपकी खुद की इंटेंशंस जो होती हैं वो बिल्कुल प्योर होनी चाहिए। ओनली देन द वाइट विच क्राफ्ट और द वेका मैजिक्स और द पैगन मैजिक्स विल वर्क, एल्स इट विल नॉट वर्क ऑन यू। और कल को फिर आप अपने हीलर को यही बोलते हैं कि हम पे ये चीज़ नहीं चली, क्योंकि लाइक द ब्लैक मैजिक्स, वाइट मैजिक उस तरीके से काम नहीं करता, बिकॉज वी कांट हार्म एनीबॉडी, वी कांट डू एनीथिंग जो कि किसी भी नेचर के विरुद्ध चलता है। सो बने रहिए हमारे साथ। मैं आपके साथ नेक्स्ट एक एपिसोड बनाऊंगी जिसमें कि आई विल गिव यू 2 or 3
व्हाट यू से रेमेडीज़ कि कभी कभी हम ज़िंदगी में स्टक हो जाते हैं एंड वी डोंट नो व्हाट टू डू, बिकॉज चेंज एंड गुड वाइब्स ये होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए आगे. तो आई विल शो यू सम ऑफ द पास, सम ऑफ द स्पेल्स कि आप किस तरीके से उनको करके जो है रेगुलर बहुत ईजी करके अपनी लाइफ में थोड़ी सी चेंजेस को ला सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे. तो बने रहिए मेरे साथ इंट्रो टू कर्मा के साथ और हमारे नेक्स्ट एपिसोड का वेट करिए. थैंक यू सो मच.